हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। माफ करना जीवन की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण भावनाओं में से एक है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, विश्वास तोड़ता है या अन्याय करता है तो मन में गुस्सा और पीड़ा उठना स्वाभाविक है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या किसी को माफ करना सच में आसान है? सच यह है कि माफ करना आसान नहीं होता। इंसान की भावनाएं गहरी होती हैं और चोट भी उतनी ही गहराई तक असर करती है। कई बार हम सोचते हैं कि माफ करना हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है, पर समय के साथ समझ आता है कि माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। माफ करना यह नहीं है कि हम भूल जाएं या गलत को सही मान लें। यह एक आंतरिक मुक्ति है, उस दर्द और नकारात्मकता से छुटकारा पाने की प्रक्रिया जो हमें भीतर से कमजोर बनाती है। जब हम माफ करते हैं तो अपनी ऊर्जा गुस्से और प्रतिशोध से हटाकर शांति और समझदारी की ओर मोड़ते हैं। हर गलती माफ करने योग्य नहीं होती। माफ करना इस बात पर निर्भर करता है कि गलती कितनी बड़ी है, उसका स्वरूप क्या है और उसने हमारे जीवन या भावनाओं को कितना प्रभावित किया है। छोटी गलतियां जैसे किसी का जवाब ना देना या तकरार में कठोर शब्द बोल देना आसानी से माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर विश्वासघात, अपमान या किसी की गरिमा को ठेस पहुंची हो तो माफ करना कठिन हो जाता है। इसलिए माफ करने की प्रक्रिया गलती की गंभीरता और उसके प्रभाव पर निर्भर करती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से माफी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे माफ करना संभव होता है, लेकिन उस क्षण की पीड़ा हमारे भीतर कहीं न कहीं रह जाती है। यह याद हमें आगे सतर्क रहने की प्रेरणा देती है। वहीं अगर कोई दिखावे के लिए सॉरी कहता है बिना पश्चाताप के, केवल अपनी छवि बचाने के लिए, तो उसे माफ करने की कोई बाध्यता नहीं है। हमें अपने सम्मान और आत्ममूल्य को भी पहचानना चाहिए। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जानबूझकर या गलती से हमारे हाथ पर थूक देता है और बाद में वह सुंदर रुमाल से उसे पोंछ देता है। क्या इससे यह तथ्य मिट जाएगा कि उसने ऐसा किया था? नहीं। भले ही हाथ साफ दिखे, घटना की सच्चाई नहीं मिटती। यही जीवन में भी लागू होता है। किसी ने गलती की, माफी मांगी, हमने माफ कर दिया, लेकिन जो हुआ वह हमेशा हमारी यादों का हिस्सा रहेगा। इसलिए माफ करना ठीक है,
पर यह कभी भी इस बात को स्मृति से मिटा नहीं देता कि क्या हुआ था। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, क्षमा और धर्म के संघर्ष की गाथा है। स्टॉप।